जय श्री राम आप सभी को। तो आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं साइंस एंड जीके के। विज्ञान एवं सामान्य ज्ञान के यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न प्रश्न होने वाले हैं। और एचपी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में आपको ये जो है वो बायोलॉजी के प्रश्न भी होंगे यहाँ पे, और कुछ जीके के जो क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, तो उसको भी देखिएगा। तो बायोलॉजी भी करेंगे हम यहाँ पे और जीके भी करेंगे। तो हमारा ये 9th लेक्चर है। उससे पहले कि अगर आपने लेक्चर नहीं देखे तो आप ऊपर आई बटन में दिखेगा, बायोलॉजी की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, प्लस जीके की प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, तो आप उसको देखिएगा। तो प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं वो भी आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे ऊपर, आप उसको भी देखिएगा। फॉरेस्ट गार्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके लिए, सभी के लिए। और आपको 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कंफर्म है कि 100% यहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा। और पिछली बार भी आए थे बहुत सारे क्वेश्चन, प्लांट से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैं आपको यहाँ पे वो चीज कवर अप कराऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। शुभम जीके ट्रिक चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और किसी ना किसी जो है वो फॉरेस्ट गार्ड के जो ग्रुप होता है आपका बना हुआ, उसमें जो है इसको शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उन तक भी पहुंचे। आप देखिए, जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंडिया जीके के नोट्स मिल जाएंगे और एचपी जीके के नोट्स मिल जाएंगे आपको। इंडिया जीके के नोट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जीके ट्रिक ऐप के अंदर, स्टोर सेक्शन के अंदर मिल जाएंगे आपको वो। और एचपी जीके के नोट्स जो है आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप इसको जो है वो देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूं मैं आपको, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्विज कंडक्ट कराता हूं मैं यहाँ पे आपको, जो पीडीएफ है उसके लिंक मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। और फॉरेस्ट गार्ड का पेपर भी मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, और सिलेबस भी डाला हुआ है मैंने फॉरेस्ट गार्ड का, सब कुछ डाला हुआ है। और काफ़ी सारी जो न्यूज़ होती है हिमाचल रिलेटेड, रिक्रूटमेंट रिलेटेड, वो भी मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको डाल देता हूँ, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज हम फॉरेस्ट गार्ड में महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं कि आने वाले एचपी पुलिस में भी आ सकते हैं आपको ये, और पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम में भी आ सकते हैं, यानी कि हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्जाम में आपको ये देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, 10 क्वेश्चन होंगे, और 10 में से कम हम 50 क्वेश्चन करेंगे। कैसे करेंगे? चारों ऑप्शन को अच्छे से सॉल्व करके। अब चलता हूं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, बायोडाइवर्सिटी टर्म वाज गिवन बाय। जो बायोडाइवर्सिटी जो शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया? सबसे पहले हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में समझते हैं। बायोडाइवर्सिटी, बायो का मतलब लाइफ होता है, और डाइवर्सिटी का मतलब वैरायटी होता है। ठीक है, जहां पर वैरायटी ऑफ लाइफ देखने को मिलती है, अर्थ पे क्या है, आपको तरह तरह के जीव देखने को मिलते हैं। अब वो जीव किसके फॉर्मेट में होते हैं? वो प्लांट्स के फॉर्मेट में भी होते हैं और एनिमल्स के फॉर्मेट में होते हैं। तो वो क्या होती है, उस जहां पर वो होंगे तो वो क्या कहलाएगा? आपका बायोडाइवर्सिटी कहलाएगी। तो लाइफ में लिविंग बींग्स आते हैं, और लिविंग बींग्स में आपके प्लांट्स और एनिमल्स आ जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो लाइफ टाइम होती है, और एनिमल्स की ग्रोथ जो है वो लाइफ टाइम नहीं होती है, एक स्टैंडर्ड पीरियड तक होती है। एनिमल्स की ग्रोथ कब तक होती है? जब तक उसकी एडोलेसेंट स्टेज रहती है, 19 साल तक जो है उसकी ग्रोथ हो जाती है पूरी कंप्लीट। ठीक है, विकास जो है वो डेवलपमेंट में जो है वो उसमें लाइफ टाइम होता है, लेकिन ग्रोथ जो है उसमें 19 साल तक होती है। इतना आपको याद रखना। तो बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग डाइवर्सिटी वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स इन द ऑन द अर्थ इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी। तो WG रोजन जो थे उन्होंने बायोडाइवर्सिटी जो है टर्म दी थी। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब कैरोलस लाइनियस बॉटनी के सबसे फेमस साइंटिस्ट हैं ये। ठीक है, जिन्होंने टैक्सोनॉमी के ऊपर जो है वो स्टडी की थी। ठीक है, टैक्सोनॉमी मतलब कि आपका यहाँ पर सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया जाएगा, फिर उसको क्लासिफाई किया जाएगा, फिर उसका नोमेनक्लेचर होता है आपका नाम संस्करण करना, नाम संस्करण करना। ठीक है, तो आइडेंटिफाई पहचानना, उसको क्लासिफाई करना, उसकी फैमिली के बारे में जानना, उसको किस वर्ग में रखना। ठीक है, और नोमेनक्लेचर उसका नाम संस्करण करना। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो आपकी वो कैरोलस लिनियस ने दी थी, और यही जो है वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का फादर ही बोला जाता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का फादर भी जो है वो बोला जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज कैरोलस लिनियस। ठीक है, और बायनोमियल नोमेनक्लेचर का फादर भी बोला जाता है इसको, बायनोमियल नोमेनक्लेचर का फादर भी बोला जाता है इसको। ठीक है, याद रखना है आपको।
जॉन रे, इन्होंने स्पीशीज जो है वो टर्म दी थी। क्या टर्म दी थी इन्होंने? स्पीशीज जो है वो टर्म दी थी। और इन्होंने ही आपका जो फनेरोगैम्स होते हैं उसको 2 भागों में डिवाइड किया था। कौन कौन से भाग थे वो थे आपके जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। फनेरोगैम्स होते हैं आपके जो सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो जॉन रे डिस्कवर द टर्म स्पीशीज। थियोफ्रास्टस कौन थे? फादर ऑफ बॉटनी, बॉटनी के फादर। और बॉटनी क्या होती है? प्लांट की स्टडी, प्लांट की स्टडी, याद रखना। तो बायोडाइवर्सिटी टर्म किसकी थी? W.G. रोजन की। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो? आलू का साइंटिफिक नेम क्या है या वैज्ञानिक नेम क्या है? तो आलू का वैज्ञानिक नेम है सोलेनम ट्यूबरेसम। पोटैटो का वैज्ञानिक नेम सोलेनम ट्यूबरेसम है। इतना आपको याद रखना है। अब जो सोलेनम निग्रम है, जो ब्लैक नाइट शेड होता है आपका, ब्लैक नाइट शेड प्लांट होता है एक, उसका साइंटिफिक नेम है सोलेनम मेलोंगोना। ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम है ब्रिंजल, ठीक है, आपका बैंगन। और सोलेनम लाइकोपर्सिकम, ये है आपका टोमेटो का साइंटिफिक नेम। टोमेटो का जो साइंटिफिक नेम दूसरा भी है एक, लाइकोपर्सिकोन एस्कुलेंटम भी होता है। लाइकोपर्सिकोन एस्कुलेंटम भी होता है उसका साइंटिफिक नेम, ठीक है, याद रखना है। तो ये साइंटिफिक नेम आपको जो है वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको नोट कर लीजिए। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, व्हाट इज द फैमिली ऑफ पोटैटो, पेटूनिया एंड धतूरा? आलू, धतूरा और पेटूनिया की कौन सी फैमिली आती है? तो पोटैटो आपका क्या होता है? सोलेनम ट्यूबरोसम होता है, सोलेनम ट्यूबरोसम होता है। और ये किस में आता है फैमिली में? सोलेनेसी फैमिली में आता है। किस में आता है ये? सोलेनेसी फैमिली में आता है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल क्वेश्चन जो है वो आंसर राइट जो है वो आंसर है, ठीक है। और पेटूनिया को हम क्या बोलते हैं? पेटूनिया एटेंसियाना, पेटूनिया एटेंसियाना ये बोलते हैं हम इसको। और धतूरा, पेटूनिया आपका इनोक्सिया इसको बोल देते हैं, ठीक है, याद रखना। तो ये कब किस किस में आता है? आपके सोलोनेसी फैमिली में आता है, ये आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है आपको, जो कन्वोल्वुलेसी फैमिली आती है उसमें आपको जो है वो स्वीट पोटैटो देखने को मिलेगा, स्वीट पोटैटो, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और सोलेनेसी और कन्वोल्वुलेसी जो फैमिली होती है उनका एक ऑर्डर आता है। किस ऑर्डर में आते हैं वो? पोलीमोनियल्स में आते हैं वो, पोलीमोनियल्स में। ये सब आपको NCERT क्लास +1 की जो बायोलॉजी होती है उसमें मिलेगा फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है, तो उसको जो है वो देख लीजिएगा। अब देखो फेलिडी, फेलिडी फैमिली किसकी है? इतना आपको याद रखना कि फेलिडी जो फैमिली होती है वो कैट्स की होती है और कैंसिडी फैमिली होती है आपकी डॉग्स की, ये आपको याद रखना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच इज द हाईएस्ट टैक्सोनोमिक कैटेगरी? अब मैं आपको यहाँ पे टैक्सोनोमिक कैटेगरी बताता हूँ। यहाँ पर तो पूछा गया है कि हाईएस्ट टैक्सोनोमिक कैटेगरी कौन सी होती है। सबसे पहले हम स्टार्ट हो जाते हैं स्पीशीज से, ये सबसे लोएस्ट टैक्सोनोमिक कैटेगरी है। उसके बाद आपका जीनस आता है, फिर उसके बाद आपका फैमिली आती है, फिर उसके बाद आपका ऑर्डर आता है, फिर उसके बाद आपका क्लास आती है, फिर उसके बाद आपका फाइलम या फिर डिवीजन आता है, ठीक है। और सबसे जो हाईएस्ट कैटेगरी होती है वो किंगडम होती है। तो हाईएस्ट कैटेगरी कौन सी आपकी? किंगडम है, ये आपको याद रखना। और लोएस्ट कैटेगरी कौन सी है? स्पीशीज है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे मैंने फाइलम और डिवीजन एक साथ लिखा है। ये क्यों लिखा है? क्योंकि फाइलम हम डिनोट करते हैं एनिमल्स के लिए और डिवीजन हम डिनोट करते हैं आपके प्लांट्स के लिए। तो जहां भी आपका प्लांट्स देखने को मिलेंगे तो वहां पे डिवीजन जरूर होगी, ठीक है। तो डिवीजन हम प्लांट्स के लिए जो है वो डिनोट करते हैं और फाइलम हम एनिमल्स के लिए। और सबसे जो बड़ा टैक्सोनोमिक कैटेगरी है वो आपकी क्या है? किंगडम है। और सबसे छोटी टैक्सोनोमिक कैटेगरी स्पीशीज है।
ठीक है, याद रखना है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फनेरो गेम्स, इनमें से फनेरो गेम्स कौन से हैं? एक होते हैं आपके क्रिप्टो गेम्स, एक होते हैं आपके फनेरो गेम्स। मैंने बताया आपको जो फनेरो गेम्स होते हैं इनमें सीड बियरिंग होते हैं, ये सीड वाले होते हैं, और जो क्रिप्टो गेम्स होते हैं ये विदाउट सीड होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि जो फनेरो गेम्स होंगे जो उसमें सीड्स होंगे, एंजियोस्पर्म्स इसमें आते हैं फनेरो गेम्स में, और जिम्नोस्पर्म्स इसमें आते हैं फनेरो गेम्स में। क्रिप्टो गेम्स में आपके एल्गी आ जाती है, आपका ब्रायोफाइट आ जाते हैं, और आपके टेरिडोफाइट आ जाते हैं, याद रखना है आपको। तो ये तीनों जो हैं आपके, ये ऊपर वाले क्रिप्टो गेम्स हैं और ये आपका फनेरो गेम्स है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, इस चीज को आपने याद रखना है। अब देखो, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, याद रखना है आपको। टेरिडोफाइट्स को हम रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। ठीक है, और एल्गी को क्या बोलते हैं हम? एल्गी को बताइए मेरे को। चिल्ड्रन ऑफ सी, चिल्ड्रन ऑफ सी हम जो है वो एल्गी को बोलते हैं। इतना आपको याद रखना है, इतनी चीजें आपको जो है वो याद रखनी है। तो यहां पे जो है वो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट वीडियो देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स। अब देखो यहां पे पूछा गया है स्टोर हाउस, किस चीज का स्टोर हाउस? जहां पर हम जो फूल पत्तियां हैं उनको शीट्स के अंदर चिपका कर और उनको लंबे अरसे तक प्रिजर्व करके रखते हैं, सुखाकर। ठीक है, ताकि वो जड़ी बूटियों के रूप में जो है वो काम आ सके, स्टडी कर सके लोग उसके बारे में, और उनकी जो है वो प्रजाति जो है वो खत्म होने के कगार पर हो तो उसको जो है हम बचा सके। ठीक है, तो देखो हम उसको क्या बोलते हैं, जगह को, उस स्टोर हाउस को क्या बोलते हैं? म्यूजियम्स, हर्बेरियम्स बोलते हैं, हर्बेरियम बोलते हैं, जहाँ पे हम हर्ब्स, जो जड़ी बूटियां हैं, उनको स्टोर करके रख सकते हैं। ये अभी जो है वो ट्रैफिक इंस्पेक्टर में क्वेश्चन आया था। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब नेशनल पार्क्स देखिए, नेशनल पार्क्स आपने सुने होंगे, जैसे आपका सिम्बल वाला नेशनल पार्क है हिमाचल में, सिम्बल बड़ा नेशनल पार्क है पोंटा साहिब में हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, कर्नल शेर जंग नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है इसको। और खीर गंगा जो है वो नेशनल पार्क है कुल्लू में। पिन वैली नेशनल पार्क है लाहौल स्पीति में। आपका ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है आपका कुल्लू में। और आपका जो है वो एक इंद्रकीला नेशनल पार्क है आपका कुल्लू में। ये आपको सारे के सारे नेशनल पार्क हिमाचल में देखने को मिलेंगे। तो नेशनल पार्क असल में होता क्या है, समझ लो कि एक बाउंड्री है जिस दायरे में कोई भी व्यक्ति कल्टीवेशन जो है नहीं कर सकता, ग्रेजिंग नहीं कर सकता, चरवाहे नहीं रह सकते। ठीक है, उस दायरे को क्या बोलेंगे हम? नेशनल पार्क बोलेंगे। ठीक है, प्रोटेक्टेड एरिया रहता है ये। और ये भी याद रखना है इसमें कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो जानवर होता है वो प्रोटेक्टेड रहता है, यानी कि पिंजरे के अंदर बंद रहता है, लेकिन नेशनल पार्क में जो है वो खुला रहता है आपका जानवर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो है आप ग्रेजिंग वगैरह, फॉरेस्ट्री वगैरह कर सकते हो, लेकिन नेशनल पार्क्स में वो अलाउड नहीं होती है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, नेशनल पार्क्स वो होते हैं। बॉटनिकल गार्डन समझिए कि यहाँ पर कलेक्शन होती है प्लांट्स की, कलेक्शन होती है प्लांट्स की, कलेक्शन होती है यहाँ पे, और हम उसको स्टडी पर्पज से जो है वो रखते हैं, उनको हम आइडेंटिफिकेशन पर्पज से रखते हैं, उनको हम नेम नोमेनक्लेचर पर्पज से जो है यहाँ पे रखते हैं। तो याद रखना है बॉटनिकल गार्डन्स वो होते हैं। म्यूजियम्स क्या होते हैं? म्यूजियम समझो कि एक तरह से यहाँ पर आपको जैसे कॉलेज होते हैं वहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के रूप में जो है वो म्यूजियम्स तैयार करे जाते हैं स्कूल्स और कॉलेज में,
ताकि कलेक्शन कर सके स्पेसिमन की, प्लांट्स और एनिमल्स के स्पेसिमन की जो है वो कलेक्शन कर सके और उनके बारे में जो है वो छात्र जो है वो जान सके। ठीक है, याद रखना है आपको। तो यहाँ पे हर्बेरियम शीट्स के अंदर हम क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं प्लांट स्पेसिमेंस को लंबे अरसे तक। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, वेयर इज रॉयल बॉटनिकल गार्डन सिचुएटेड। बहुत इंपॉर्टेंट रॉयल बॉटनिकल गार्डन है ये, रॉयल बॉटनिकल गार्डन। तो ये आपका क्यू, ये आपका इंग्लैंड में है। ठीक है, क्यू इंग्लैंड लंदन में। ठीक है, क्यू इंग्लैंड लंदन में। रॉयल बॉटनिकल गार्डन कहां पर है, क्यू इंग्लैंड लंदन में। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कोलकाता इंडिया में क्या है, समझिए कि कोलकाता इंडिया में आपका इंडियन बॉटनिकल गार्डन है, हावड़ा में। ठीक है, हावड़ा में। ठीक है, कोलकाता में ही है ये। और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको आप FRI के नाम से जानते हो, तो ये आपका जो है वो देहरादून में है। काफी अच्छा है देखने को, ये आप विजिट कीजिएगा कभी भी। और लखनऊ में जो नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, लखनऊ में है ये, उत्तर प्रदेश में। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे रॉयल बॉटनिकल गार्डन, क्यू लंदन, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। इनमें से सही क्रम चुनना है आपको। मैंने आपको अभी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बताई थी, तो उसमें सबसे पहले क्या आया था, सबसे डाउन में आपका स्पीशीज आया था, फिर आपका जीनस आया था, फिर आपका फैमिली आया था, फिर आपका ऑर्डर आया था, फिर आपका क्लास आया था, फिर आपका फाइलम आया था, फिर आपका किंगडम आया था। ठीक है, याद रखना है। तो ये आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है कि ये जो है आपका करेक्ट सीक्वेंस है। नेक्स्ट वीडियो देते हैं, हेमिस नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। हेमिस नेशनल पार्क कहां पर है, तो हेमिस नेशनल पार्क आपका है लद्दाख में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए दाचिगम नेशनल पार्क, आपका किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ये कहां पर है आपका, ये आपका जम्मू कश्मीर में। उत्तर प्रदेश में आपका मे बी दुधवा है, दुधवा नेशनल पार्क, ये आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखना है आपको। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अच्छा, राजाजी नेशनल पार्क कहां पर है, राजाजी नेशनल पार्क, ये आपको याद रखना है कि ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ नीम। नीम का साइंटिफिक नेम क्या है। सिंपल देखो, वैज्ञानिक नेम पूछा गया है नीम का, तो नीम का वैज्ञानिक नेम है एजाडिरेक्टा इंडिका, नीम का नेम है। ओसिमम सेंक्टम, तुलसी का वैज्ञानिक नेम। ट्राइटिकम एस्टिवम, वीट का वैज्ञानिक नेम। और कैनिस फैमिलियस, कैनिस फैमिलियस है आपका डॉग का साइंटिफिक नेम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो ये थे आज आपके टॉप 10 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉरेस्ट गार्ड, HP टेट के लिए, ठीक है, पंचायत सेक्रेटरी, पुलिस के लिए, ये सभी के लिए जो है वो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे साइंस के। ठीक है, तो आप इसको देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।